नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। वीडियो बनाना ज़रूरी बना क्योंकि बहुत लोग बुद्धू बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की ये एक निशानी है, इजी मनी की। अफोर्डेबल हाउसिंग का टॉपिक है। बहुत लोगों को कॉल्स आ रहे हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपया दे दो, आपका निकल जाएगा, हमें दे दो। ये फलाना यहाँ से बोल रहे हैं हम साफ़ सुथरा, एंड नहीं निकला तो पैसे आप ले लेना वापस। ठीक है, ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट की आधा अभी ले लो, आधा बाद में दे दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है भाई, इसमें चक्करों में मत फॉल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं आके बना दूं यहाँ पे कि भाई साहब मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो, अफोर्डेबल में निकल जाएगा, और अगर नहीं निकला तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। मेरी वाली के तो प्लैटिनम मेंबरशिप के कुछ ज़्यादा पैसे है भी नहीं। ठीक है, ये बुद्धू बात है, प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुए किसी कारण से, या बहुत थोड़े ही ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है, तो मान लो वहाँ 800 फ्लैट थे और 900 ही एप्लीकेशन आई है, तो वहाँ तो निकलना ही है। और एक आधा ऐसा भी है जहाँ 800 फ्लैट थे और 700 ही एप्लीकेशन आई है, ऐसे भी हैं, तो वो आपका निकलना ही है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा निकाल देगा। इट इज़ समथिंग लाइक कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं 100 लोग और 10 लोगों की नौकरी हैं, सबसे पैसे ले लो। भाई साहब नौकरी लग जाएगी, गारंटीड है, नहीं लगे तो पैसा ले लेना। भाई 10 लोगों की तो लगेगी, किसी 10 की तो लगेगी, क्योंकि 10 नौकरियां हैं ही हैं। तो ये स्कैम तो आपको पता है होते ही रहते हैं। इतना मेरे को ऐसा लग रहा था कि लोग शायद नहीं पूछेंगे और समझ लेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप में लिखते भी हैं, आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी इन इट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट। तो मैंने यार वीडियो बना दिया, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से ऑन इट। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली मैं सब लोगों के कहाँ तक जवाब दूँ। ठीक है, तो अब वो आ रहे हैं मैसेजेस, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर सच स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, कि 50,000 1 लाख रुपए में आपको पक्का करके कोई दे देगा, कोई कुछ ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज़ लाइक मज़े ले रहे हैं। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया है, वो आपका निकल जाएगा, निकलना होगा तो ठीक है, और नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा। पर कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आराम से वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं, क्या क्वेरीज़ हैं आप नीचे डाल दें, और इसी के हाथों हाथ दूसरी क्वेरी का भी जवाब दे देता हूँ, कार पार्किंग की। भाई साहब ये इतने ले रहा है, इतने लेना चाहते हैं, ये इतने होने चाहिए, कानून ये है, पर ये इतना। भाई आप डिसाइड कर लो ना, मैं कैसे, कोई और कैसे बताएगा। बहुत लोग इतने दुखी होते हैं कि दुखी इस बात पे होते हैं कि कार पार्किंग नहीं मिलती, कार पार्किंग नहीं है, कार पार्किंग नहीं है। जब मिल रही है तो फिर रेट ठीक नहीं मिल रहा। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल आप ही के सपनों के साथ कैसे कोई चीज़ आपके हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो जैसा है सो वैसा है, डिसीजन आपको लेना है, मत लो। कोई ज़बरदस्ती तो कोई दे नहीं रहा। ठीक है, आप बोलो नहीं जी इतना होना चाहिए, मैंने उस पर भी वीडियो बनाए। अब वो वीडियो मैंने बोला था कि भाई पहुंचाओ, लोगों को वायरल करो, लोगों को बताओ, इशू रेज़ किया था, उतना ही रेज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोई इतना तो मैं तो PIL लेके तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं तो आइडिया दे सकता हूँ, गुरु का काम तो है आइडिया, टेम्पलेट्स एंड मार्ग दिखाना। बाकी जनता का काम है, चलना है, समझ में आता है नहीं आता, खुद कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं, मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। ठीक है, सो इट इज़ ए इंडिविजुअल चॉइस, आप लोगों की मर्ज़ी है। ले लोगे अच्छी बात है, नहीं लोगे मत लो। ठीक है, पर अगर आपको मैंने जो उसमें वीडियोस में बताया था कि भी 2.5 लाख रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कानून ऐसा बना देंगे जो पालन करना ही फूहड़ लगता है, 1.25 लाख रुपये रेट, तो वो नहीं फॉलो होगा। अगर मैं कहीं जहाँ गाड़ी आराम से 80 kmph चल सकती है और सेफ़ है, वहाँ मैं कानून निकाल दूँ 40 kmph से ऊपर नहीं चलोगे, तो एवरीबडी विल ब्रेक दैट कानून। एंड जब भी कानून 30% से लोग ज़्यादा लोग ब्रेक कर देते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता। इस पर ऑलरेडी बहुत हार्वर्ड लेवल पे रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, तो रेट ठीक नहीं निकाला, रेट अगर ठीक निकालते तो उसको इन्फोर्स किया जा सकता था। अब लोग कुछ भी रेट कर देते, कोई 3 लाख, कोई 3.5, कोई 4, कोई 4.5, क्योंकि कोई कितने पे देने को तैयार है तो वो उतना रेट कर देता है। मेरे हिसाब से गलत सिस्टम है। जनता को इकट्ठा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए, एंड बोलना चाहिए कि भाई सुनो, कोई बोली सिस्टम ही लगा लो, कोई बेस प्राइस करके लगा लो, कोई तो इससे बेटर लगा लो, क्योंकि ये रेट मेरे को भी ज़्यादा लग रहा है जो रेट्स आजकल ये हवा में सुनने में मिल रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के। आई पर्सनली फील कि यार इतने की तो गाड़ी खड़ी होगी, उतने की तुमने कार पार्किंग, और मतलब क्योंकि वो आप ये देखो ना, जो फ्लैट की कीमत की परसेंटेज में पार्किंग कितनी है,
अब मैं अगर 2 करोड़ का फ्लैट खरीदता हूँ तो उसकी पार्किंग को मुझे 4.5-5 लाख का हिसाब हो, हालांकि वो मर्ज होता है पहले, पर पहले होता था जैसे, तो मेरे को 2% 2.5% के हिसाब से पड़ती है फ्लैट कॉस्ट की। यहाँ मेरे को तकरीबन पड़ रही है वो 20% के करीब, ठीक है, 20% के करीब। 25 लाख का फ्लैट है और 20% के करीब, तो ये यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फेयर रेट एज एन एक्सपर्ट अगर आप मुझसे पूछोगे, थर्ड पार्टी जैसे नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन अगर पूछोगे, मेरे हिसाब से 2.5 to 2.75 लाख फॉर अ पार्किंग इज़ अ फेयर प्राइस, ठीक है। इससे ऊपर दूसरी तरफ जा रहा है और इससे नीचे तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ वायबल। सो आप लोगों का क्या ख्याल है इस पे, कितना होना चाहिए, प्लीज़ आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कितना आप लोगों को ठीक लगता है। तो जनरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जहाँ तक वो है कि भाई कितना ये पैसे देने, तो जो भी कार पार्किंग जिसके साथ होगी उसका किराया भी ज़्यादा आएगा अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपका टेनेंट कार पार्क कर पाएगा तो ऑफकोर्स वो भी पैसे थोड़े ज़्यादा देगा। कितने ज़्यादा देगा? मे बी 2,000 रुपये ज़्यादा देगा। 2,000 कितना होता है? 24,000 होता है। तो कितने आप दे रहे हो, उसका 6% होता है वो रील। तो इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग पीपल स्टार्ट शूटिंग द मैसेंजर ओनली, ठीक है, कि जैसे मैं ही रेट बढ़ा रहा हूँ, मैं ही तय कर रहा हूँ और मैं ही सब सर्वे सरवाऊँ, विच इज़ नॉट द केस। मैं तो एक चर्चा लेकर आता हूँ, टॉपिक्स लेके आता हूँ, अपनी ओपिनियन रखता हूँ, एंड ओपिनियन आप लोगों की भी होती है, कुछ सही और गलत नहीं होता। हम संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते। द idea being discussed is very important. Who is contributing what to is not important. So you should take this in that spirit कि yes, there is somebody who comes and takes these topics and tells that information. तो उसका मैं अपना थोड़ा सा क्लैपिंग लेना चाहूँगा, ठीक है। तो इस तरह के और क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्वेश्चंस हैं आपके, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।